बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। अफवाज पाकिस्तान के सरबरा जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जो मईशत है उसको जो दरपेश चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पर मुआशी बहाली के हवाले से वो ख़ुद और पूरी जो हमारी फ़ौज है उसकी नुमाइंदगी करते हुए न सिर्फ ड्राइविंग सीट पर आए हैं बल्कि उन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर और कराची की तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा कारोबारी शख्सियात जो कि पाकिस्तान के मामलात में मैटर करती हैं और उनका बड़ा रोल है पाकिस्तान की मईशत के में, उसके साथ उनकी मुलाकात हुई है। और जो उनके इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ भी उन्होंने सुने हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, जब भी मुश्किल वक्त आया अफवाज पाकिस्तान हमेशा फ्रंट पर आकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए, मुआशी इस्तेहकाम के लिए, सियासी इस्तेहकाम के लिए और मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करती हैं। अब इन मुलाकातों में जो ख़ास तौर पे जो चीज़, बहुत से ऐसे शोबाजात जो कि हमारा जो टैक्स नेटवर्क है उससे बाहर हैं, उनको टैक्स के दायरा कार में लाना ज़रूरी है। इसकी भी यकीन दहानी आर्मी चीफ़ की जानब से करवाई गई। ख़ास तौर पर जो मनी एक्सचेंजर्स हैं उनको उन्होंने कहा कि टैक्स नेट में लाने के लिए जो है वो टास्क फोर्सेस भी कायम होंगी, डॉलर का तबादला, इंटरबैंक रेट्स में शफाफियत ली जाएगी और ये जो भारी बिल्स का मामला है इसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि IMF को एतमाद में लेकर कुछ न कुछ आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाए, जिसमें जो कारोबारी तबका है वो भी शामिल है। अब जो मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस मुलाकात के हवाले से, उसमें ये बात बताई गई कि आर्मी चीफ़ ने जो मईशत की बहाली के लिए जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर तो बात की, लेकिन जो इसमें खामियां हैं उसके ऊपर भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया और खुल कर किया। वो बड़ा, उनकी जो गुफ्तगू थी वो बड़ी मुनज़्ज़म, गैर मुबहम और मकासद वाली थी। एक तो उन्होंने कहा कि हमें स्मगलिंग का ख़ात्मा करना होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ की स्मगलिंग है, चीनी है, डीज़ल है, तेल है, डॉलर है, दीगर अजनास हैं, उनकी स्मगलिंग। उन्होंने कहा जी इसके लिए सख्त इक़दाम करने होंगे। ख़ास तौर पर जो ईरान से तेल की स्मगलिंग हो रही है उसके ऊपर बहुत सी बातें की जाती हैं। उन्होंने कहा जिसका भी ख़ात्मा होगा। फिर जो नॉन फाइलर कल्चर है इसका ख़ात्मा होना भी बहुत ज़रूरी है। टैक्स इस्लाहात इसके लिए लाई जाएंगी और टैक्स ना अदा करने वाले जो शोबाजात हैं उनको एक रेवेन्यू सिस्टम में लाया जाएगा और जो बीमार रियासती यूनिट्स हैं उनकी तेज़ी के साथ जो निजकारी है उसका मनसूबा भी है ताकि उनसे जान छुड़ाई जाए और उनको निजी शोबे के हवाले किया जाए, या उनकी, क्योंकि बहाली के लिए जितने भी पैसे खर्च किए गए उसके ऊपर अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई। फिर 6 माह के अंदर अंदर रियासत के मातहत जो स्टेट ओन इंस्टीट्यूशन हैं उनकी भी कारकर्दगी बेहतर बनाई जाएगी, जिनको रियासत ओन करती है या सरकारी इदारे हैं, बड़े सरकारी इदारे, उनकी हालत ज़ार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई और कहा गया कि उनको भी बेहतर किया जाएगा। फिर सिंध में जो एक सिस्टम लेड करप्शन होती है इसका भी आर्मी चीफ़ को मुकम्मल तौर पर इदराक है। इसकी भी शिकायत थी, ख़ास तौर पर कारोबारी तबके को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि इसका भी तदारक किया जाएगा। और जो लोग भी सिस्टम लेड करप्शन के जिनके पीछे पूरा सिस्टम है और वो सिस्टम का सहारा लेकर करप्शन करते हैं, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, चाहे वो पॉलिटिकल सियासी कल्चर से जो पॉलिटिकल लोग हैं वो उसके पीछे हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि इसका भी ख़ात्मा जो है वो किया जाएगा। और इसको भी उन्होंने इंश्योर किया कि जो हमारी आज़ाद अदलिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि वो जो मुआशी बहाली का एक रोड मैप होगा, जो इस्लाहात होंगी उसकी वो भी सपोर्ट करेंगे। फिर डॉलराइजेशन जो हो रही है पाकिस्तान, वो उसका भी उन्होंने कहा कि इसको भी रोकना होगा, इसको चेक करना होगा कि ये डॉलर स्मगल हो रहे हैं, किधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात हुई है। फिर जो पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तौर पर अफराद हैं, चाहे वो अफ़गान महाजरीन ही क्यों ना हो,
تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کو بھی واپس بھیجا جائے گا، اور یہ کہا انہوں نے اچھی خبریں دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنے سسٹم ٹھیک کر لیں، اپنی خامیاں ٹھیک کر لیں، اپنے ٹیکس کا نظام بہتر بنا لیں، تو چین جو ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں $75 ارب تک کی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے۔ چین پاکستان کا دوست ہے، وہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑے گا، پاکستان کے وہ ساتھ کھڑا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم اپنے پاؤں پر بھی کھڑے ہوں، جو ہم میں خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو دور کریں۔ تو بڑے تاجر برادری کی جانب سے آرمی چیف کو یقین دلایا گیا کہ ملک کی جو تاجر برادری ہے، صنعت کار برادری ہے، وہ جو بھی رول پاکستان کی اکانومی کے لیے بہتر ہو سکا وہ اس کو اپنا کردار ادا کریں گے۔ جو سہولیات ہے، جو خامیاں ہیں، جو ان کے مطالبات ہیں، وہ بھی انہوں نے سنے اور انہیں یقین دلایا کہ ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر جو ہے فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن تاجر برادری، صنعت کار، بزنس کمیونٹی پوری طرح وفاق پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انہوں نے اپنی جو غیر متزلزل حمایت کا یقین دلایا۔ ان کے مسئلے مسائل حکومت حل کرے گی، فوج پاکستان حل کرے گی، لیکن دوسری طرف سے جو تاجر برادری ہے وہ پاکستان کی اکانومی کے اندر، پاکستان کی معیشت کے اندر اپنا جو ہے وہ حصہ لازمی طور پر جو ہے وہ ڈالے گی۔ اللہ کرے پاکستان میں معاشی استحکام آئے، کیونکہ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے، سیکورٹی استحکام بھی بہت ضروری ہے۔ امن و امان کے لیے بھی ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے، لیکن اس وقت جو چیلنجز درپیش ہیں ان چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے آرمی چیف سامنے آ کر جو ہے وہ اپنا ایک کردار جو ہے ملک کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور معاشی بہتری کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔